अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिनका कहना है कि मेरी करप्शन के खिलाफ जंग है, किसी से जाती दुश्मनी नहीं, दो खानदानों से कोई जाती लड़ाई नहीं है। लोग कहते हैं कि अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाता। करप्ट आदमी से हाथ मिलाने का मतलब करप्शन को तस्लीम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। करप्शन की वजह से उनका कहना था कि हमारा मोराल गिरा है। इंग्लैंड में करप्ट आदमी पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। पाकिस्तान में अरबों की करप्शन करने वाले असेंबली में तकरीरें करते हैं। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। हमारी जो मोरालिटी, जो एथिक्स है, वो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे हैं। इंग्लैंड के अंदर कभी किसी एक पॉलिटिशियन के ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाए ना कि इसने पब्लिक का पैसा चोरी किया, मिजाल है कि पार्लियामेंट में वो घुस सके। जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करता, वहां ये तस्वर भी नहीं है कि अरबों रुपए की करप्शन और वो जाके असेंबली में 2-2 घंटे की तकरीरें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि स्कॉलर्स कौम का क़िबला दुरुस्त करते हैं। मुसलमानों के सुनहरी दौर में स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रुतबा था। स्कॉलर्स रास्ता भूल जाएं तो मुआशरे को नुकसान होता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गलत को गलत ना कहने वाली कौम तबाह हो जाती है। नौजवानों पर सोशल मीडिया की यलगार है, हमें अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करना होगी। मुसलमानों का जब सुनहरी दौर शुरू हुआ, स्कॉलर्स की बहुत बड़ी जगह थी, क्योंकि स्कॉलर्स डायरेक्शन देते हैं एक कौम के, उसका किबला दुरुस्त करते हैं। जब एक कौम अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। और जब स्कॉलर्स गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो फिर उनका अरूज और उनका जवाल होता है। हमारी यंगर जनरेशन के ऊपर जिस तरह का सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से जो प्रेशर्स अब है, जिस तरह का यलगार है, इंसानी तारीख में कभी बच्चों और यूथ के ऊपर ऐसा नहीं था। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक से लफ्ज़ कलअदम हटाने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने एक समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की है, जिसमें कहा गया है कि कालअदम मजहबी तंजीम के नाम से कालअदम लफ्ज़ हटाया जाए। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने भी लफ्ज़ कालअदम हटाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला और पंजाब काबीना से समरी मंजूरी के बाद विफाक को सिफारिश की जाएगी। हुकूमत ने कालअदम तंजीम के साथ मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए उसके 100 कारकुनान की रिहाई की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकालने का भी फैसला किया गया है। 780A के तहत कलअदम जमात के 4 मुकदमात से नाम खारिज करने की भी मंजूरी दी गई है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम तंजीम के सरबराह की रिहाई की दरख्वास्त भी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात के मामले पर शेख रशीद अहमद ला इल्म निकले। कहा कि नहीं पता किसके किस से मामला तय पा गए हैं, मुझे तो बस ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि मीटिंग के दौरान हिदायत आई कि सिर्फ एक वज़ीर बात करेगा। मुझे ये नहीं पता किसके किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। फैसला, इज्जतें, तरक्कियां ये अल्लाह के कब्जे में है। 5 साल इमरान खान, मेरी दुआ भी है और उसी के साथ खड़ा हूँ। मुझे इस महफिल के दौरान ही, इस बाबरकत मीटिंग के दौरान ही वज़ीर आज़म साहब की हिदायत आई थी। उनको पता है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हिदायत यही है कि एक ही वज़ीर बात करे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बात करेंगे कलअदम तंजीम और हुकूमती कमेटी के मुआहदे के मामले की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से भिजवाई गई समरी की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला का कलअदम का लफ्ज़ ख़त्म करवाने से मुतालिक सूबाई काबीना से
थ्रू सर्कुलेशन मंजूरी लेने का हुक्म भी सामने आया है। महकमा सर्विसेज काबीना विंग ने तमाम वुज़रा को मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद मेहदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद मेहदी, कहिएगा तमाम वुज़रा को मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कलअदम तंजीम और हुकूमती कमेटी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज महकमा दाखिला की जानब से एक समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई थी और वज़ीर आला पंजाब ने उसकी इब्तदाई मंजूरी जो है वो दे दी है। और उसके बाद इस जो समरी है उसकी महकमा सर्विसेज एंड कैबिनेट विंग की जानब से तमाम वुज़रा को जो है वो समरी भिजवा दी गई है और ये फैसला किया गया है कि सर्कुलेशन के जरिए जो है इसकी मंजूरी तमाम काबीना से ली जाएगी। और उसके बाद ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके साथ कलअदम का लफ्ज़ जो है वो हटाया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब की जानब से आज ये सिफारिश की गई थी और जब काबीना की मंजूरी हो जाएगी उसके बाद ये वफाक को समरी भिजवाई जाएगी और वहाँ से जो है वो कलअदम का जो लफ्ज़ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वो हटा दिया जाएगा। सही, फिर वफाक को समरी इरसाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अरशद मेहदी। टाटा बाय बाय अलविदा। बंगाल टाइगर्स का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15वें ओवर में महज 73 रन बनाकर ढेर हुए। ऑस्ट्रेलिया के एडम जिम्पा ने 5, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जारहाना बैटिंग की। महज 7वें ओवर में दूसरी गेंद पर टारगेट पूरा करके ग्रुप में दूसरी पोजीशन पर भी कब्जा कर लिया। और जनाब, नीचे आते आते सोने और डॉलर के दाम फिर से आसमानों को छूने लगे। डॉलर और सोना महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे इजाफे के बाद 170 रुपए 1 पैसे का हो गया है, जबकि 1 तोला सोने की कीमत भी 2800 रुपए इजाफे के बाद 1,20,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2400 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,03,052 रुपए का हो गया। वजीर आजम इमरान खान के रिलीफ पैकेज के ऐलान के अगले ही दिन महंगाई का तूफान आ गया। 24 घंटों में कराची में चीनी 9 रुपए इजाफे के बाद 135 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। वजीर आजम इमरान खान के रिलीफ पैकेज के अगले ही रोज महंगाई का तूफान आ गया। चीनी की कीमतों की लंबी छलांग। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 घंटों में कराची में चीनी की कीमत में 9 रुपए बढ़ गए। फी किलो चीनी 135 रुपए की मिलने लगी। अभी आज हम मार्केट में खड़े हैं, उस किस्म की कोई बात नहीं मार्केट में कि जो कल बड़े खान साहब ने फरमाया। कोई नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो मैं जितनी चीजें लेके जा रही हूँ कुछ भी हमें रिलीफ नजर नहीं आ रहा। बोला जाता है लेकिन वो तो होता नहीं है ना अमल। जिसने रिलीफ दे रहा है यार तो महंगाई कर रहा है वो। कैमरे में, टीवी पे और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। कराची के ताजिरों ने बढ़ती कीमत का जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान को करार दे दिया। बात यह है कि चीनी पाकिस्तान में बनती है शुगर मिलों में, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो मिल मालिकान जो हैं सब बैठे हुए हैं असेंबलियों में। कराची के ताजिरों ने कहा शुगर माफियाज तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सफों में मौजूद हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के बगैर चीनी की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो सकती। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज भी महंगाई की आग ना बुझा सका। सियासी मुखालिफिन ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शहबाज शरीफ बोले कि हुकूमत आवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहती है कि रिलीफ दे रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि आवाम अब रिलीफ के नाम पर धोखा नहीं खाएंगे। रिलीफ के नाम पर तकलीफ, ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज को झूठ का पलंदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत आवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहती है रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई के बाद खिताब की नहीं, इस्तीफे की जरूरत है। पीपी रहनुमा शहरी रहमान ने भी हुकूमत पर ताक ताक कर वार किए। नए पाकिस्तान में लोगों के लिए खाना पकाना दुश्वार हो गया है। आवाम अब रिलीफ के नाम पर धोखा नहीं खाएंगे। सिंध के वजीर इत्तला सईद गनी ने कहा पेट्रोल की कीमत 3 बार बढ़ चुकी है। IMF मुआहिदे के बायस बिजली महंगी की जा रही है, जबकि गंदुम और गैस बहरान का जिम्मेदार सिंध को ठहराया जा रहा है।
हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तो बताएं कि सऊदी सिफारत खाने में विंटर रिलीफ मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे सियासी और माशी ताल्लुकात हैं। मज़ीद कहा कि हर पाकिस्तानी का सऊदी अरब के साथ अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता है। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की माली मुआवनत की। शाह सलमान रिलीफ फंड के जरिए फलाही काम काबिल तहसीन है। The relationship between Pakistan and Saudi Arabia has strengthened. This relationship has many layers. We have very close political relationship. We have probably the closer strategic relationship, and we have very deep economic ties. Needless, with the presence of the two holiest places for the Muslims, Makkah and Medina, our heart are in Saudi Arabia. I must congratulate King Salman Relief Fund and also the government of Saudi Arabia for taking these initiatives. The poorest to poor. इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पंजाब रेंजर्स के आला अफसरान के पेश न होने पर कमेटी के सदर राना तनवीर हुसैन ने सख्त बरहमी का इजहार किया। रेंजर्स हुक्काम की जानिब से बताया गया कि डीजी रेंजर्स कलअदम जमात के मामले के हवाले से मसरूफ हैं, जिस पर राना तनवीर ने कहा कि कलअदम तंजीम वाला सिलसिला आप कब तक चलाएंगे। कमेटी ने डीजी रेंजर्स और IG इस्लामाबाद की अदम मौजूदगी पर खत लिखने का फैसला कर लिया है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि पंजाब में 1 लाख भर्तियों की मंजूरी दे रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि सूबे में भर्तियां मेरिट की बुनियाद पर होंगी। ये जो खाली असामियाँ हैं, इन पर नौकरी अवाम का हक है और अवाम को ये हक दिया जाए, रोज़गार मुहैया किया जाए, ताकि मईशत का पहिया जिस तरह अल्लाह के फजल से चलना शुरू हुआ है, ये मज़ीद तेज़ी से चले। इसका जो प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऐन मुताबिक होगा। इसमें ना तो कोई शॉर्टकट लिया जाएगा और ना ही कोई डिले बर्दाश्त किया जाएगा। सिंध काबीना का अहम इजलास, सिंध वेस्ट एनर्जी की मंजूरी दे दी गई। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा है कि कचरे से सस्ती बिजली बनाई जाएगी। एनर्जी डिपार्टमेंट और महकमा बल्दियात मिलकर मंसूबा बनाएंगे। मंसूबे से सस्ती बिजली भी मिलेगी और शहर भी साफ होगा। वजीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि गन्ने की कीमत 250 रुपए फी मन रखी गई है। 1 अक्टूबर से क्रशिंग शुरू करने के कानून में तरमीम की जाएगी। सॉलिड वेस्ट जो है वो मतलब उसका एक इस्तेमाल है जो कि बिजली बनाकर कर सकते हैं, और उससे बेसिक जो मकसद है उसका वो यही है कि शहरों की सफाई रहे। वो कचरा जो कि डंप करते हैं जाके लैंडफिल साइट पे, वो बिजली बनाने में काम आए। इस वजह से आज ये पॉलिसी हमने तरतीब दी है और अनकरीब इस पे प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। गन्ने की कीमत का तयन होना था कि ग्रोवर से किस कीमत पर मिलर जो है वो गन्ना खरीदेंगे। वो कीमत 250 रुपये जो है वो रखी गई है। कि क्रशिंग का जो पीरियड है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा और वो अगले 4-5 महीने तक चलता है। लेकिन चूंकि पिछले कई वर्षों से किसी भी साल ये अक्टूबर में शुरू नहीं हुआ, तो काबीना ने ये भी कहा डिपार्टमेंट को कि अगले इजलास में आप इस जो कानून है उसके अंदर तरमीम लेकर आएँ। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। PCB के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जबकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज के तमाम मैचेस कराची में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक। PCB के मुताबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। सीरीज के तमाम मैचेस कराची में ही खेले जाएंगे। अच्छी खबर सामने आई है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 एजाज शेख हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज शेख, कहिएगा PCB का मजीद क्या बताना है इस दौरे से मुतालिक? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है
और 9 दिसंबर को वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम कराची पहुंचेगी और कराची में ही 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी और 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेलेगी। ये 2018 के बाद ये पहला मौका होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसका रमीज राजा ने बड़ा इसको खुशहाइंद करार दिया है कि वो दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं और इस बात पर पूरी उम्मीद है कि NCOC तमाशाइयों को इजाजत दे देगी कि क्रिकेट फैंस सही। तो PCB की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया इस दौरे का। बहुत शुक्रिया एजाज शेख। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज विमेंस वनडे सीरीज मेहमान टीम ने भी तैयारियों का आगाज कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने आज भी सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। नेशनल स्टेडियम के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज मेहमान टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग की भरपूर मशकें की। बैटिंग बॉलिंग में भी खूब हाथ खोले। हेड कोच कोरखनी वॉश ने खिलाड़ियों को टिप्स दिए। कौमी टीम ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस मैच खेलकर खामियों को दूर किया। हेड कोच डेविड हैम और अरशद खान ने खिलाड़ियों की खामियों को परखा। नेशनल स्टेडियम कराची के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। होटल से स्टेडियम के रूट पर भी पुलिस और कमांडोज तैनात थे। नेशनल स्टेडियम के अंदर पुलिस और SSU के दस्ते फराइज अंजाम दे रहे हैं। 5 और 6 नवंबर को वेस्ट इंडीज की टीम कराची जिमखाना में 2 दिन प्रैक्टिस करेगी। पहला मैच 8, दूसरा 11 और तीसरा मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी वुमेन्स टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज कहती हैं कि भरपूर तैयारियां की हैं। होम ग्राउंड पर खेलने से एतमाद मिलेगा। वेस्ट इंडीज की टीम से मैचेस मुस्तकबिल की तैयारियों को बेहतरीन मौका होगा। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैचेस जो है वो तो हम आपस में खेलते रहते हैं, लेकिन ये जो मैचेस हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ ऑन ग्राउंड खेलना, इनके साथ ये जो कम्पिटिटिव मैचेस होंगे ये जो है वो हमें आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जैसे हम लाहौर कदाफी स्टेडियम में प्ले करते हैं उसका एक अलग चार्म होता है। यहाँ पे खेलने का नेशनल स्टेडियम में एक अलग मज़ा है। अपने लोगों के सामने प्ले करना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में SIUT यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सेहत को सबसे पहले तरजीह दी। वो SIUT में काम देखकर बहुत मुतासर हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डॉक्टर अदीब रिजवी का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सेहत को सबसे पहले तरजीह दी है। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि मुफ्त इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। SIUT का जो सफ़र है, एक यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट कराची का हॉस्पिटल में से लेके आज तक पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी है। उसके लिए हम डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमेशा उनके लिए दुआ गो भी है। और यहाँ आपको बताएं कि तिलोर के शिकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नौजवान जान से हाथ धो बैठा। मलिर में मनगोट में 62 अफराद के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले नौजवान नाजिम जोकियों की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। जिना अस्पताल के MLO ने नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक कर दी है। ठट्टा में तलोर के शिकार से रोकने और वीडियो बनाने वाले नौजवान का इंदोहनाक कत्ल। नौजवान नाजिम जोखियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मलिर के इलाके मेमन गोट में मकतूल नाजिम जोखियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नाजिम जोखियों के अहले खाना ने आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वीडियो वायरल किया ना पूरी फेसबुक टैली उनका बाद वीडियो वायरल किया उनके धमकी नहीं जाम गोरा। नाजिम जोखियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में MLO जिना अस्पताल डॉक्टर अरीब ने नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक कर दी।
बातें भी हो सकती हैं। नाजिम जोखियों ने बासर अफराद को तलोर के शिकार पर जाने से रोका और वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसे धमकियां मिलने लगी। बासर अफराद ने वीडियो डिलीट करने का कहा, ना करने पर नौजवान को मलीर में कायम डेरे पर बुलाकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। नूर मुकद्दम कातिल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को पुलिस से हाथापाई के मुकदमे में भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना मारगला पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाफर को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। जज अंजुम मकसूद ने मुलजिम को इस मुकदमे में भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ पेशी के दौरान कमरा अदालत में नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी और कमरा अदालत से बाहर ले जाने पर इंस्पेक्टर की वर्दी पर हाथ डाला था। और यहाँ को बताएं कि दश्त में सीमेंट फैक्ट्री के करीब कौमी शाहराह पर कार और डंपर के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जाम बहक हो गए। हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक बोलान के इलाके बाग से था। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी के इलाके सवाह पुल पर डाकू 1 करोड़ 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी का मुलाजिम जावेद अमले की तनख्वाह की रकम लेकर जा रहा था कि मुलजिमान ने उसे रोका और 1 करोड़ 10 लाख रुपए लूट लिए। थाना मोरगाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने घर पर काम काज करने वालों को भी परेशान कर रख दिया है। कपड़े सिलाई करके बच्चों का पेट पालने वाली मुल्तान की साजिदा बीबी भी मुश्किल से 2-4 हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। मुल्तान की रिहायशी साजिदा बीबी बाज़ाहिर तो कपड़े सिलाई करती है, लेकिन जहन में घरेलू अखराजात, बिजली और गैस के बिलों के ख्यालात घूमते हैं। मजबूरी है, हम लोग का गुजारा नहीं होता, इसलिए ये था मैं सिलाई का काम शुरू कर दिया। बेवा औरत हूँ। साजिदा बीबी का कहना है कि सारा दिन कपड़े सिलाई करने के बावजूद महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी मसला बन चुकी है। ऐसे में दीगर अखराजात कैसे पूरे करें? इतनी महंगाई है, अब बच्चों की फीस भरनी होती है, आटा इतना महंगा होता है, घी इतना महंगा हो गया है, हम क्या करें? हमारा बहुत परेशान है, हमें गुजारा नहीं होता। साजिदा बीबी का कहना है कि सिलाई करके वो पहले कुछ बचत कर लेती थी, लेकिन अब तो गुजारा भी कर्ज लेकर करना पड़ता है। घर में कपड़े सीकर अपना और बच्चों का गुजारा करने वाली साजिदा बीबी अब परेशान है कि महंगाई के बढ़ने की वजह से घर के अखराजात पूरे कैसे होंगे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। हिंदू बरादरी मुल्क भर में दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हिंदुओं के मजहबी त्यौहार दिवाली के मौके पर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी दिवाली के त्यौहार पर पाकिस्तान में मुक़ीम हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद दी। और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी को मुकम्मल आज़ादी है, हम हिंदू बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मिठी में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारे दौर में हिंदू बिरादरी पर कोई जुल्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के तूल अर्ज में बिलखुसूस सूबा सिंध में जहां जहां हिंदू कम्युनिटी आबाद है, हम आपके हकूक, आपके तहफ़्फ़ुज़, आपके मजहबी आज़ादी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच और फलसफे के मुताबिक हम आज यहां राजस्थान के करीब, हिंदुस्तान की बॉर्डर के करीब ये पैगाम देने आए हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं।
और कुछ बात करेंगे मौसम की। वफाकी दारुल हुकूमत में नवंबर के आगाज पर ही सर्दी ने एंट्री दे दी है। सुबह के वक्त मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और रात के दौरान सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद में नवंबर के आगाज पर ही सर्दी ने एंट्री दे दी। सुबह और रात के औकात में मौसम ठंडा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और रात के दौरान सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इरफान विरिक ने बताया कि आइंदा 48 घंटों में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। आइंदा 48 घंटों में जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, अपर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाके, साथ में खिता पटुहार में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। कैमरामैन उमर खताब के साथ सरदार हमीद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। भारतीय रियासत बिहार में जहरीली शराब पीने से 23 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या बिहार के इलाके गोपालगंज में पेश आया। इससे कबल मुजफ्फरपुर में भी 5 अफराद कच्ची शराब पीने से हलाक हो गए थे। सऊदी अरब में बारिशों के लिए नमाज सक़्क़ा की अदायगी के रूह परवर मनाज़िर देखने में आए। सऊदी फरमारवा और खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने नमाज इस्तिस्क़ा की अदायगी का ऐलान किया था। सलातुल इस्तिस्क़ा यरहमुकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।